स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो नंबर 19, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 उत्परिवर्तन या म्यूटेशन जो है उसी को डिस्कस कर रहे हैं, उसी का अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड। अनुवांशिक कूट और जेनेटिक कोड के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, उसी को हम रिपीट करेंगे। देखेंगे खोज, सबसे पहले खोज। तो अनुवांशिक कूट की जो खोज है वो नीरेनबर्ग, मथाई और खुराना ने की थी, और इसको जो अनुवांशिक कूट पद दिया था वो गैमोव ने दिया था। ठीक है, खोज किसने की थी? नीरेनबर्ग, मथाई और खुराना ने इसकी खोज की थी। पद जो है वो किसने दिया था? गैमोव नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब है अनुवांशिक कूट होता क्या है। देखो, अनुवांशिक कूट जो होता है वो तीन नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम होता है। इन तीन नाइट्रोजनी क्षारकों का जो एक क्रम है ये डीएनए या एमआरएनए क्षारकों में उपस्थित होता है। इसी क्रम द्वारा अमीनो अम्ल का निर्धारण होता है, और अमीनो अम्ल जो होते हैं उन्हीं की फोल्डिंग से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो अनुवांशिक कूट है वो डीएनए या एमआरएनए क्षारकों के अनुक्रम तथा प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम के बीच में एक संबंध होता है। मींस इसी से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और एमआरएनए और प्रोटीन के बीच में अमीनो अम्ल का जो एक क्रम है इनके बीच में एक संबंध होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक कूट। प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करते हैं, और डीएनए जो होता है उससे अनुवांशिक सूचना एमआरएनए में जाती है, और फिर एमआरएनए जो होता है उसमें न्यूक्लियोटाइडों का एक क्रम होता है। उन तीन के क्रम को अपन क्या कह देते हैं? कोडोन। क्या कह देते हैं? कोडोन। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। सबसे पहले डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या अनुवांशिक सूचना कहाँ जाती है? एमआरएनए में, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए के ऊपर ये तीन न्यूक्लियोटाइडों का एक क्रम होता है जो कि प्रोटीन का अमीनो अम्ल का निर्धारण करता है, और अमीनो अम्ल से फिर प्रोटीन का। तो ये तीन का क्रम जो है उसको हम क्या कह देते हैं? कोडोन। क्या कह देते हैं? कोडोन या अनुवांशिक कूट। अब अनुवांशिक कूट जो है उसकी विशेषता क्या है? नंबर 1, अनुवांशिक कूट जो होता है वो त्रिक कोडोन होता है। इसका जो कोडोन होता है वो कैसा होता है? त्रिक, मतलब तीन नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम होता है। ठीक है, इस प्रकार जो है कितने कोडोन होते हैं? टोटल 16 कोडोन होते हैं। ठीक, क्योंकि 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, उनमें तीन का क्रम होता है। तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, इस प्रकार 64 कोडोन होते हैं जो 20 अमीनो अम्ल के लिए संकेत देते हैं। ठीक है, कोडोन टोटल कितने होते हैं? जो 64, और कितने अमीनो अम्ल के लिए संकेत देते हैं? वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए संकेत देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एमआरएनए श्रृंखला है, उसमें 90 क्षारक है, यानी 90 क्षारक है तो 3 यानी 30 अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है इसका ये निर्धारण करेंगे। ठीक है, 90/3 का होता है, तो कितने हो गए? 30 अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में निर्धारित किए जा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वत्रिकता। सार्वत्रिकता से क्या मतलब है कि जो अनुवांशिक ये जो तीन का एक कोडोन जो होते हैं वो सभी जीवों में एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्धारण करते हैं, चाहे वो जीवाणु जैसा एक कोशिकीय जीव हो या मनुष्य जैसा विकसित जीव हो। तो जो कोड है वो जीवाणु में जिस अमीनो अम्ल का कोडिंग करेगा, यानी सूक्ष्म जीवों में जिसका कोडिंग करेगा, उसी का कोडिंग वो मनुष्य में भी करेगा। यानी ये क्या कहलाती है विशेषता? सार्वत्रिकता। क्या कहलाती है? सार्वत्रिकता। यानी अनुवांशिक कूट कैसा होता है? सार्वत्रिक होता है। ठीक है, एक निश्चित अमीनो अम्ल के लिए संकेत देता है सभी जीवों के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है अति व्यापकता विहीन, यानी नॉन ओवरलैपिंग। यानी तीन का ये क्रम है तो इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तीनों अलग अलग होते हैं। जैसे UAC 3 अलग है तो अगले के लिए फिर ATT होगा, फिर AUG होगा। ऐसा नहीं होगा UAC फिर CAT फिर TATA, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसे होता है ये? इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती, तीन का अलग अलग होते हैं बिल्कुल ये। ठीक है, एक जो कोड है वो एक ही अमीनो अम्ल के लिए करेगा, फिर 3 अगले निर्धारित करेंगे। अतः एक नाइट्रोजनी क्षारक केवल एक कोडोन का ही घटक होते हैं। कोडोन में उपस्थित प्रत्येक क्षारक एक बार में मात्र एक ही संकेत में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है दो में भाग ले, एक है तो एक ही संकेत में भाग लेते हैं। नेक्स्ट होता है असंदिग्ध। चौथी विशेषता है हमारी असंदिग्ध। असंदिग्ध से मतलब है कि एक कोडोन एक निश्चित अमीनो अम्ल के लिए ही कोडिंग करेगा,
निश्चित है, जैसे AUG निश्चित है मिथियोनिन के लिए ही कोड करेगा, ठीक है। तो एक अमीनो अम्ल जो एक कोडोन जो है वो एक अमीनो अम्ल का ही निर्धारण करेगा, किसी दूसरे का नहीं करेगा। नेक्स्ट है कोमा विहीन, कि जब हम mRNA पर ये लिखे हुए mRNA पे एक श्रृंखला के रूप में होते हैं तो इनके बीच में कोई अवकाश नहीं होता, इनके बीच में कोई कोमा नहीं होता है, निरंतर होते हैं, कोमा रहित होते हैं, ठीक है। निकटवर्ती कोडोन के मध्य कोई कोमा या अवकाश नहीं पाए जाते, ये लगातार होते हैं। तो ये है हमारी विशेषता नंबर 5। अब विशेषता नंबर 6, अनुवांशिक कूटों की अपहास्यता। अपहास्यता का मतलब है कि 64 कोडोन होते हैं और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। मीन्स एक अमीनो अम्ल का कोड एक से अधिक कोड हो सकता है, यानी एक से अधिक कोड एक अमीनो अम्ल का निर्धारण कर सकते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं, अपभ्रष्टता, ठीक है। लेकिन जैसे केवल 2 ही अमीनो अम्ल है जिनका एक एक कोड है, एक तो ट्रिप्टोफैन UGG और एक मिथियोनिन AUG, इन 2 के लिए ही एक एक कोड है खाली, बाकी सबके लिए एक से अधिक कोड है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो अनुवांशिक कूट हैं इनके अंदर 2 कोड तो सेम होते हैं, तीसरा कोड जो होता है वो ही अलग होता है। कैसे होता है इधर देखेंगे, जैसे मान लीजिए UGC 4 का क्रम है मान लीजिए, ठीक है। फिर इधर भी पूरे 4 होंगे, इधर ये नीचे तक 4 मान लीजिए। फिर इधर U, वही A, वही G, वही नीचे C। फिर इसमें एक में भी निर्धारण हो जाएगा UAGC। अब देखो U सेम, UUA, UUG, UUC, है ना। तो 2 तो सेम है, केवल तीसरे वाले में एक अंतर आ रहा है एक ग्रुप के अंदर, फिर अगले वाले में 2 सेम, तीसरा अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार 2 अमीनो अम्ल तो कूट के अंदर समान और तीसरा जो होता है वो भिन्न हो यदि, ठीक है, एक ही सदस्य के अगर हैं, तीसरा भिन्न होता है, जो तीसरा नाइट्रोजनी क्षारक होता है वो ही निर्धारण करता है, इट मीन्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वोबल बेस कहते हैं, और ये परिकल्पना क्या कहलाती है, वोबल परिकल्पना, ठीक है। यानी जो ये अपभ्रंशता होती है ये तीसरे सदस्य से ही संबंधित होते हैं, क्योंकि पहले 2 कोडोन जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो कोडोन में समान होते हैं, तथा तीसरा जो होता है वो भिन्न होता है, अतः तीसरा नाइट्रोजनी क्षारक को ही हम वोबल बेस कहते हैं, तथा इस परिकल्पना को हम क्या कहते हैं, वोबल परिकल्पना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट विशेषता है श्रृंखला प्रारंभन और श्रृंखला समापन कोडोन। श्रृंखला प्रारंभन का और श्रृंखला समापन कोडोन से मतलब है कि जब कुछ कोडोन ऐसे होते हैं जो कि अमीनो अम्ल की कोडिंग करने के साथ साथ श्रृंखला का समारंभन यानी प्रारंभन भी करते हैं और अमीनो अम्ल के लिए कोड भी करते हैं। ऐसे कोडोन जो होते हैं वो प्रारंभक कोडोन कहलाते हैं, जैसे AUG और GUG। AUG जो होता है वो प्रारंभन करने के साथ साथ मिथियोनिन अमीनो अम्ल के लिए कोडिंग भी करता है, तथा GUG जो होता है वो वेलिन अमीनो अम्ल के लिए कोडिंग करता है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, श्रृंखला प्रारंभन कोडिंग, क्योंकि इन श्रृंखला प्रारंभन कोडिंग से मतलब है कि ये प्रोटीन संश्लेषण शुरू भी होता है, जहाँ ये कोड मिल जाता है वहाँ ये मिथियोनिन के लिए कोडिंग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रारंभ कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो 64 कोडोन होते हैं, 64 में से 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कोई भी संकेत नहीं देते हैं, ठीक है, किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कोडिंग नहीं करते हैं। ऐसे 3 कोडोन जो होते हैं उन्हें हम क्या, वो श्रृंखला का समापन करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करते हैं। ऐसे कोडोन जो होते हैं वो कहलाते हैं समापक कोडोन। क्या कहलाते हैं, समापन कोडोन, समापक या समापन कोडोन कहलाते हैं। ये कोडोन कौन कौन से होते हैं, ये 3 होते हैं, एक तो UAA, नंबर 2 UAG और नंबर 3 UGA। ये तीनों कोड किसी भी अमीनो अम्ल के लिए संकेत नहीं देते हैं, सिर्फ श्रृंखला का समापन करते हैं। इन्हें हम नॉन सेंस कोडोन भी कहते हैं, इन्हें हम नॉन सेंस कोडोन भी
कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आनुवांशिक कूट, जिसमें आनुवांशिक कूट को सबसे पहले किसने खोजा, पद किसने दिया, उसके बाद उसकी विशेषताएं सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इसकी विशेषता हमने पढ़ी कि ये जो 3-3 का कोड होता है, ये कोडोन जो होते हैं इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती हैं, ये कोडोन जो होते हैं इनमें कोई कॉमा रहित होते हैं, ये सार्वत्रिकता होती है इनके अंदर, श्रृंखला का समापन और प्रारंभन करने वाले कोडोन होते हैं, और आनुवांशिक कूट में अपहासिता जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये सभी हमने क्या पढ़ी, आनुवांशिक कूट की विशेषता। अगले वीडियो के अंदर हम अगले टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।